हकीकी आजादी लेने के लिए आप सब ने जद्दोजहद करनी है। आजादी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है। आपने सब ने तैयारी करनी है और ये नहीं समझना कि ये सियासत है, ये जहाद है। प्राइम मिनिस्टर जाके अमेरिका में भीख मांग रहा है कि जी हमें पैसे दे दो नहीं तो मर जाएंगे। मैं आप सबको कॉल दूंगा, सबसे आगे मैं खुद होऊंगा। जेल तो छोटी चीज है, हम जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। नौजवान तैयार रहें, इनकलाब लाना है। इमरान खान ने रावलपिंडी में तलबा को तैयार रहने की हिदायत कर दी। कहा कि अब ज़्यादा देर नहीं, जल्द मार्च की कॉल देने वाला हूँ। चोरों के खिलाफ पूरी कौम खड़ी होगी। आज़ादी की कॉल पर सबसे आगे मैं खुद होऊंगा। जेल छोटी चीज़ है, हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। कहा वज़ीर आज़म अमरीका में भीख मांग रहा है, कहता है पैसे दो वरना तबाह हो जाएंगे। बुज़दिल इंसान कभी लीडर नहीं बन सकता, वो नवाज शरीफ बन जाता है। यहाँ बड़ा ओहदा उसी को मिलता है जिसने बड़ा जुर्म किया हो। इलेक्शन नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये जहाद है। ये जो मुकाबला है ये आम इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान का फैसला होने जा रहा है कि धांधली के बावजूद इनको फेंटा देंगे इंशाल्लाह। धांधली रोकने के लिए तैयार रहो। इमरान खान ने चारसद्दा में कारकुनों को हाई अलर्ट कर दिया। कहा इलेक्शन से फैसला होगा, पाकिस्तान हकीकी आज़ाद मुल्क बनेगा। धांधली के बावजूद उन्हें फेंटा लगाएंगे। तख्त बाई जलसे से खिताब के दौरान कहा कि इलेक्शन में धांधली का मंसूबा बनाया गया है। 15,000 जाली वोट डाले जाएंगे। अवाम ने इस मंसूबे को नाकाम बनाना है। सबको वोट डालने के लिए घरों से निकलना होगा। हकीकी आज़ादी के लिए कप्तान की गैर मुतज़लज़ल जद्दोजहद जारी। तहरीक इंसाफ का सुनामी कराची से टकराने को तैयार। PTI आज सिंध के दिल मुल्क के मुआशी हब कराची में पावर शो करेगी। शाह फैसल कॉलोनी के पंजाब ग्राउंड में मैदान सज गया। इमरान खान शुरा का लहू गरमाएंगे। खिलाड़ी फुल फॉर्म में, खवातीन और बच्चों समेत कारकुनान पुरजोश। अक्टूबर इतवार के दिन आपके हल्के में इलेक्शन होने वाला है। ये इलेक्शन इस मुल्क की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन। फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान एक हकीकी तौर पे आजाद मुल्क बन के रहेगा या बैरून मुल्क साजिश के तहत मुजरिमों को मुसल्लत किया गया हमारे मुल्क। 16 अक्टूबर का बड़ा मार्का, 11 हल्कों में इंतखाबात, 13 जमातों का इत्तेहाद। कौम को सिर्फ इमरान खान पर एतमाद। अवाम ने कप्तान के हक में फैसला सुना दिया। वोट सिर्फ PTI का पहले से ही बता दिया। कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर 16 अक्टूबर को वोटिंग होगी। कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, कौम और मुल्क को बता रहा हूँ। लॉन्ग मार्च का खौफ, इंपोर्टेड हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। सेनेटर आजम सवाती गिरफ्तार, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। रहनुमा PTI का कहना था कि इंसानी हुकूक और आइन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। एक ट्वीट पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद तिब्बी मुआयना, मुकम्मल फिट करार। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। शहजाद वसीम का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने और रिहाई का मुतालबा। शिबली फराज ने कहा कि ऐसी हरकतों से घबराने वाले नहीं, हौसले मजीद बुलंद होंगे। आजम स्वाति गिरफ्तारी और तशद्दुद पर इमरान खान का सख्त रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा कि NRO2 पर ट्वीट करने पर आजम स्वाति का हिरासती तशद्दुद शर्मनाक है। क्या तशद्दुद और धमकियाँ किसी फर्द या इदारे का एहतराम कर सकती हैं? इज्जत और ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। इमरान खान ने लिखा कि मुजरिमों को न सिर्फ एहतिसाब से भागने दिया जाएगा बल्कि दोबारा इक़्तिदार में आने दिया गया। उनका मुकद्दर सिर्फ जलील और ख्वार होना है। स्वाति बड़ा मुल्क को फैशिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं। हुकूमत के मनफी हरबे नाकाम, खातून जज के खिलाफ बयान का केस। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने इमरान खान की मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकला ने 50,000 रुपये के मचल के अदालत में जमा कराए। आमिर चीफ का सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। नौशहर और फिरोज में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजियों से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मकामी लोगों से भी बातचीत की। कहा पाक फौज बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगी। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने इस्तकबाल किया।
नए मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा का बड़ा हुक्म। पंजाब पुलिस को वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की हिदायत। कहा एंटी करप्शन पंजाब राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी हासिल कर चुका। वारंट गिरफ्तारी 19 अक्टूबर तक मौसर हैं। IG पंजाब कानून के मुताबिक राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को यकीनी बनाए। शहबाज शरीफ ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। गैर मिजाज लोगों को रियासती राज बताए। लंदन में रियासती मुजरिम से मुलाकात की। गैर आइनी इकदाम पर सदर को एतमाद में नहीं लिया। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वजीर आजम, वजीर खारजा और वजीर दाखिला को नाअहल करने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा कि वजीर खारजा और वजीर दाखिला को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वजीर बराए पार्लिमानी उमूर भी फरीक। लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले ही वफाक में हलचल। वजारत दाखिला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन PTI सुप्रीम कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुल्क में बिजली का बहरान संगीन। नेशनल ग्रिड में फनी खराबी से बड़ा ब्रेकडाउन। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान मुतासिर। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर के दावे धरे के धरे रह गए। गुज़िश्ता रोज़ सुबह 8 बजे से बंद होने वाली बिजली अभी मुकम्मल बहाल न हो सकी। कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम। बलूचिस्तान के बेशतर इज़ला तारीखी में डूब गए। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कराची के 90% इलाकों को बिजली बहाल कर दी गई। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के सामने घुटने टेक दिए। मसाइल के हल की यकीन दहानी पर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस का पार्लियामेंट हाउस के सामने जारी एहतजाज खत्म। मुतालबात ना मानने पर 8 नवंबर को फिर धरना देने का इंदिया दे दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अब्दुर्रहमान कांजू ने कहा कि अपग्रेडेशन अलाउंसेस से मुतल्लिक मुलाजमीन को अच्छी खबर मिलेगी। नूरियाबाद में बस में हौलनाक आतिशबाजी का वाक़या। जाम बहक 18 अफराद की आबाई इलाकों में तदफीन। कोच मालिक और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना के शहर रेले में फायरिंग का वाक़या। 17 साला हमलावर गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करता रहा, जिसके नतीजे में पुलिस अफसर समेत 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने गाड़ी पर मुतअद्दिद गोलियां बरसाईं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। तीन मुल्की T20 सीरीज का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्रॉफी के हुसूल के लिए जंग। इससे कबल आखिरी लीग मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। विमेन एशिया कप T20 फाइनल कल भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 1 रन से शिकस्त। कौमी टीम आइलैंडर्स के 123 रन के हदफ के ताक़ुब में 122 रन बनाकर आउट हो गई। पहले सेमीफाइनल में भारत ने थाईलैंड को 74 रन से शिकस्त दी। 179 रन के हदफ के जवाब में थाईलैंड की टीम 74 रन ही बना सकी। बोल न्यूज़ की नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुकाम ने हुक्म तामीर से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा कि केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली की हिदायत कर दी है। समात 4 नवंबर को फिर होंगे। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। ठीक है बच्चे, आपसे अच्छे। जीतो 1 मिनट में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। बोल एंटरटेनमेंट पर पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स और गेम शोज। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार टैक्सी कैश, छठी के बच्चे आपसे अच्छे, जीतो 1 मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन। जरूर देखिए और मजे लीजिए सिर्फ बोल पर। अगर आपको हमारी
हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।